हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। मैं अनिश। आप सबको जैसे कि आपने बोला था एमपी टेट के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू के लिए, तो मैं वही आज लेके आया हूँ। अभी तक हमने 4 क्लासेस पे कैलकुलेशन किया था अपना। अब आज बात करने वाले हैं हम कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जैसे कैसे आते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वैसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आज, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सरल से सरल तरीके से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर आप जिससे भी बनता है तो, बाकी अगर नहीं बनता तो हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक गुल्लक में पाँच पाँच रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है। यदि गुल्लक में कुल 820 रुपए है तो 5 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब तक, एक बार बताएंगे आप सभी। फिर एक बार आप सब बताइए, अगर आप सबसे ये क्वेश्चन आता है तो आप सब बताइए। बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार बताइएगा आप सब, फिर आपको हम बताते। ये रेशो और प्रोपोर्शन का चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन, टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए क्या रेट यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या रेट लिखा है, 5 रुपए, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। क्या बोल रहा है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात यानी मात्रा, मात्रा या संख्या बोल रहे हैं, संख्या लिख लीजिए। संख्या का अनुपात कितना है, 4:6 और 9। क्वेश्चन इतना ही है। देखिए दोस्तों, एक बार बताइएगा। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब देखना है। हमारे पास तो कुल 820 रुपए है, कुल हमारे पास 820 रुपए है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे इनका। 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, और 5×4 = 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 हो गया। अब इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एक बार बताएंगे आप सभी। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या है, कितना आ जाएगा, 41 आएगा, 41। 41 आ जाएगा दोस्तों। अब 41 हमेशा बेसिकली क्या करना पड़ता है हमको अनुपात में, और अनुपात चैप्टर में क्या करना पड़ता है हमको, 41 यानी 1 का मान हमको चाहिए। कितने का चाहिए मान दोस्तों, 1 का मान चाहिए। 1 का मान कितना, यानी 41, ये 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों, 20 बार। यानी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 20। 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्त। अब क्या बोल रहा है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब 5 रुपए के सिक्के कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे है, ये 4, ठीक है। 4, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है 4। अब 4 का गुणा हमने 20 पे करना है। 4 × 20 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। ये 80 आपका क्वेश्चन का आंसर सी, यानी ये 80 नंबर। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 80। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, बताइएगा सभी। क्या मेरी बात आप सब तक समझ में आ रही है दोस्तों, एक बार बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स पे, थम्स अप करेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रीन ले लेते। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, तथा लड़कियों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात 2:5 है, तो लड़कों, लड़कियों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात यानी टोटल अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब लड़कियां नहीं लड़के यानी कौन कौन से है, हमको टोटल ज्ञात करना है। बॉयज हैं, बॉयज, फिर गर्ल हैं, और टीचर हैं, शिक्षक। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आप सबको, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या बोल रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके नीचे रखना है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉय का अनुपात 2 है और 3,
लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। अब लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, यानी लड़कियों और शिक्षकों, गर्ल और टीचर का अनुपात 2:5 है। 2:5। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप सभी, क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आइए अब क्या करना है हमको, जो भी यहाँ पे किनारे की संख्या, यानी ये 3 है तो खींच के इसको 3 इधर ले जाओ, ये 2 है तो इसको भी खींच के इधर ले जाओ 2। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तेई 15, 5 तेई 15। अभी इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4 और 6 15, ये आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सबको? एक बार बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स पे। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम और आगे की बात करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर दोस्त? चलिए आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, अगर आपसे आता है तो, नहीं आता तो फिर हम बताने वाले हैं। आप पहले आप एक बार बताएंगे, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही आता है और किन का नहीं। जिनका भी नहीं आता रफ पेन कॉपी लेके बैठेंगे आप सभी और क्वेश्चन का नोट करते रहेंगे। बाकी पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे, जो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच करवा देंगे, है ना। आइए देखिए क्या बोल रहा संख्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अनुपात 5:7 का अनुपात अनुवर्ती 35 है तो इसका पूर्ववर्ती कितना। अनुवर्ती अगर 35 है तो इसका पूर्ववर्ती कितना दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब क्या है। अगर 5/7 है, मतलब कि देखिए दोस्तों, एक बार देखेंगे बताएंगे। अगर 5:7 है तो ये अनुवर्ती का चिन्ह हो, मतलब ये समानुपात का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। मतलब जो अनुपात में ये है वहां भी यही अनुपात, उसी हिसाब से यहाँ भी वही अनुपात का रहेगा। यानी मान लीजिए हम यक्स मान लेते हैं, हमको नहीं पता 35 किसका अनुवर्ती है, और 35 रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक दोस्तों, क्या यहाँ तक क्लियर है आप सबको? बताएंगे एक बार सभी, फिर आगे की बात करते हैं। यानी 5/7 है इक्वल टू यक्स अपान 35 है। अब ये आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर हालांकि आपको इतना पता होगा, ये क्या होंगे आपस में, ये तिर्यक गुणा होंगे इसका, यानी 7 का गुणा यहाँ पे जाएगा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब दूसरे कलर से एक बार बता देता हूँ आप सबको, ये और ये तिर्यक गुणा, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, कितनी, किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, 7x बराबर 35 × 5, 35 × 5। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, यानी x बराबर आ जाएगा 35 × 5/7। 7 से 5 बार जाएगा दोस्तों, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? एक बार बताएंगे आप सभी। यानी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 25। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? एक बार बताएंगे आप सभी, फिर बात कर लेते हैं। आपको इतना सारा नहीं करना दोस्तों, ठीक है, ये सब चीजें नहीं करनी। आपने अगर देखा, आप क्वेश्चन देखे, मान लीजिए 5:7 में है इक्वल टू x अपान 35 है, अनुवर्ती है, तो आप यहीं से क्वेश्चन उठाइए, मतलब ये काट दीजिए ना सीधा, 7 से 5 बार चला जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ये क्या जाएगा, यानी x बराबर 25 आ जाएगा। ये करना आपको बस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बस ओनली। बाकी आप यहीं से कर सकते थे, 7 कब अनुवर्ती है, यानी 7 से 5 बार कट जाएगा, ये बाकी आ जाएगा, ये 5 × 25, 5 का इंटू हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है आप सब तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, एक बार बताएंगे, एक बार पढ़ेंगे आप सभी, फिर हम इसको हल करेंगे, है ना। एक बार बताएंगे आप सभी दोस्त। बताइए बताइए, आप सभी का इंतजार है हमें, आपके कमेंट बॉक्स का। आइए देखते हैं क्वेश्चन।
दो दोस्त हैं ए और बी, मिलकर एक व्यापार करते हैं। ये शुरुआत में 70,000 लगाता है, जबकि बी 4 महीने बाद आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट, ये चीजें देखनी है आपको, है ना। जबकि भी 4 महीने बीत जाने के बाद आता है और वो 80,000 लगाकर शामिल हो जाता है। एक साल पूरा होने पर ए और बी के मुनाफे का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी के मुनाफे का अनुपात ज्ञात करना हमको दोस्त। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यानी ए और बी है, यह साझेदारी का क्वेश्चन है दोस्तों। साझेदारी टॉपिक है, जब आपको हम टॉपिक वाइज या फिर फाउंडेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताया जाएगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे आप सभी, फिर बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी ए अनुपात बी, है ना। अब क्या करना हमको, अगर अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो लगे हैं, 4 जीरो से 4 जीरो आप काट दीजिए, यहीं से काट दो, यहीं लिखना ही नहीं अपन को। अपन को तो शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है ना, मतलब एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको ये सब करना नहीं है कि आपको यहाँ पे 80,000 लिखना है, 70,000 लिखना है, ऊपर से ही काट दो। अब क्या बोला, शुरुआत में यानी 70,000 शुरुआत में ये किया, 1 साल तक चला है हमारा कारोबार, यानी व्यापार जो है 1 साल तक चला, 1 साल में यानी 12 मंथ होते हैं। और ये 80,000 रुपये लेके आया, अभी 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद यानी ये कितने महीने तक रहेगा, 8 महीने तक। 12 में से 4 घटा देंगे, 4 महीने चले गए, बचे 8, यानी 8 महीने तक रहेगा, यानी 8 इंटू 4 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, जो भी जितना कट रहा है, यानी 4 से 3 बार चला जाएगा ये, और तो कुछ नहीं कट रहा। 7 तरीक 21 हो जाएगा, अनुपात में 8, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। यानी इनका लाभ का अनुपात यही, मुनाफे का अनुपात यही रहेगा, मतलब जो भी मुनाफा आएगा यही अनुपात में ये लोग बांटेंगे एक दूसरे को। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं करना था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं मिस्टेक। 7 इंटू यानी 1 साल तक चला, यानी 12 महीने तक। अब ये 4 महीने बाद आया, यानी 80,000 रुपये, यानी 8 रुपये, जीरो से जीरो तो कट गया पहले ही, है ना। 8 महीने तक, कितने महीने तक रहा, मतलब 8 से 8 रुपये लेकर आया और 8 महीने तक रहा, यानी 4 महीने, तो 4 महीने बाद आया, यानी 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 आएगा यहाँ पर दोस्तों। 4 से इसको 3 बार काटेंगे दोस्त, और 4 से इसको 2 बार काटेंगे, 7 तरीक 21 हो जाएगा दोस्तों, और 8 दूनी 16, ये इनका लाभ का अनुपात रहेगा, ये इनका लाभ का अनुपात रहेगा दोस्तों, ये आंसर रहेगा। क्या मेरी बात आपको सब समझ में आ रही दोस्त, एक बार बताएंगे आप सभी, यानी 21:16, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप सब एक बार कमेंट कीजिएगा और बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप सभी को, फिर हम बात करने वाले हैं ना आगे। आगे क्वेश्चन देखें, आइए आगे क्वेश्चन देखिए और बताइएगा आप सब आंसर इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, एक बार पढ़िए आप सब, और एक बार क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद से कोशिश किया करिए कि हमसे हल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ हालांकि, लेकिन आप एक बार खुद से प्रयास कीजिए, खुद से करिए एक बार। अगर आपको नहीं आ रहा तब देखिए, एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए, बंद, थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप खुद से प्रयास करिए, मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 46,000, यदि इस सौदे में 15% लाभ, यानी इस सौदे पे 15% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये दोस्त परसेंटेज का चैप्टर है, यानी लाभ और हानि का। जब आप बोलेंगे कि सर फाउंडेशन से पढ़ाइए या बेसिक से पढ़ाइए, तब हम आपको बेसिक्स लेके आएंगे। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर PYQ लगा आइए, लेके आइए, तो हम PYQ लाने वाले हैं आज से, मतलब 20-25 दिन तक PYQ चलेगा। उसके बाद जब क्वेश्चन अच्छे से अच्छे हम कर लेंगे, फिर उसके बाद आप जैसा बोलेंगे फिर वैसा लेके चलेंगे आप सभी को। बेसिक से कहेंगे बेसिक से लेके चलेंगे, आप जिस तरीके से बोलेंगे उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, सरल से सरल तरीके से लेके, है ना। आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार बताएंगे सभी दोस्त, देखेंगे और अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, एक बार देखेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 46,000 है ना। इस सौदे में 15% का लाभ हुआ, यानी ये जो 46,000 है इसमें 15% लाभ इंक्लूडेड है ना। लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमको क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्त।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आइए, यानी जो है एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 46,000 दिया हुआ है ना। अब हमको क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। अब हर चीज, हर क्रय मूल्य आपको इतना मैं बता दूं इसके लिए, हर सीपी कभी भी आप क्वेश्चन लीजिए, सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा भी जो भी वस्तु रहती है उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। हमेशा कितने प्रतिशत, 100% दोस्त। अब ये विक्रय मूल्य में क्या बोल रहा है, 15% का लाभ हुआ, यानी कि 46,000 पर 46,000 पर 15% का लाभ, यानी 100 तो पहले से क्रय मूल्य, उसमें 15% और इंक्लूडेड करना है, यानी 115%, ये हो जाएगा 115% इंटू 100, यानी 100 का मूल हमको ज्ञात करना है। परसेंटेज का मतलब होता है बेसिकली 100/100, ऐसे 100% का मतलब एक ऐसे समझ लीजिए आप। अगर आपको 50% का मतलब बता दे, 50% का मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? आप सभी दोस्त बताएंगे एक बार, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी दोस्त कमेंट में बताइएगा आपको यहाँ तक क्लियर है, फिर बताते हैं आपको ना। अब इसको देखिए ये कितनी बार कट रहा है, ध्यान से देखिए कितनी बार कट रहा है। अब सबको इसको काटना है, यानी ये 4 बार जा रहा है डायरेक्ट, यानी 4 बार ये जा रहा है। 15 चौको 60 और 100 से 4 बार गुणा, यानी 400 हो जाएगा। अब अलग अलग करके गुणा कर लीजिए, मैंने आपको ट्रिक बता चुकी है हालांकि 4 क्लासों पे। तो आप 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे 60 हो जाएगा, 100 इंटू 4 करेंगे 400 हो जाएगा, 460, यानी 4 बार जाएगा ये, और 2 जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और ये 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 40,000 दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा 40,000, यानी ए नंबर। क्या यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? किसी का कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे आप सभी, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए। मैथ्स में अगर जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना नहीं सीख पाएंगे, तब तक क्वेश्चन को हल करने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है ना। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप सब बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करना है। अगर किसी भी दोस्त से बन रहा है तो वो वीडियो को रोक करके पहले खुद से करें, खुद से करने के बाद फिर आप आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, फिर आंसर करेंगे हम सब मिलके, है ना। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सबको, एक बार बताएंगे। देखिए जब जब किसी संख्या में उस संख्या का 10% कम किया जाता है, यानी हर चीज 100% होती है, हमको इतना अभी मैंने बताया, हर चीज 100% होती है। अब 100%, 100% का 10% कितना होगा दोस्त, 10 ही होगा। 10% इसका 10 ही होगा ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई संख्या है, वह संख्या कितना है, 10% कम करने के बाद वह संख्या 4050 रह जाती है, यानी 4050 जो है 100 में से 10 घटाया, यानी 10% घटाया। हर चीज 100% होती है, 100% का 10% 10 होता है, यानी 10 माइनस करेंगे उसमें से तो ये 90 आ जाएगा दोस्त, इंटू 100, यानी हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हमारी 100% है, कोई भी संख्या हमेशा 100% रहती है, हर चीज सर 100% रहती है। अब देखिएगा इसको कैसे करना है, 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे। अब इसको 9 से करेंगे, 9 चौको 36 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना, 9 चौको 36, यानी सॉरी 4 आ जाएगा हासिल का, यानी कैरी 4 आ जाएगा और बचेगा 5, यानी 90 45 बार जाएगा दोस्त। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये 45 बार जाएगा, 45, यानी ये 100 हमारा, तो 4500 आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त, एक बार बताएंगे आप सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार बताएंगे दोस्त कि यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को
और फिर बताइएगा। आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना। बताइए दोस्त, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, 1 रुपए में 3 नींबू खरीद कर उतने ही नींबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार बताएंगे। 1 रुपए में 3 नींबू खरीद कर उतने ही नींबू के 4 बेचे, मतलब उतने ही रुपए के 4 बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब मान लीजिए कोई 1 रुपए का 3 नींबू है, यानी 1 रुपए का 3 हमने लिया, 1 रुपए के 3 हमने खरीदा और 1 रुपए के हमने 4 बेच दिए, यानी एक हमारे घर से भी तो जा रहा है दोस्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको। हमने 1 रुपए में 3 खरीदे, अब 3 खरीदे हमने कितने खरीदे, 3। अब क्या करना है, 3 खरीदे और हमने एक अपने घर से निकाल के दे दिया, मतलब 4 दे, 1 रुपए में 4 बेचे, हमने एक घर से भी अपना दे रहे हैं ना, इसमें यानी 1 रुपए का घाटा आएगा। 1 रुपए का घाटा किस पर आएगा दोस्त, 4 पर, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस पे 1 रुपए का घाटा आएगा किस पर, 4 पर, हानि आ जाएगी ना 1 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। 4 से जाएगा 25 बार, तो ये 25% हानि। आपको कंफ्यूज में नहीं आना, 25% लाभ नहीं लिखना, 25% हानि। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। क्या बोलो क्वेश्चन, 1 रुपए में 3 नींबू खरीदे हैं हमने और 1 रुपए में 4 बेच दिए, यानी उतने ही रुपए यानी 1 रुपए का। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी दोस्त, बताएंगे एक बार, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त, क्वेश्चन क्या बोला, उसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा डिफरेंट है। एक बार बताएंगे, आप सभी आंसर देंगे, अगर आपसे आता है तो एक बार इसका आंसर देंगे, फिर हम चलते हैं। एक बार मैं उन दोस्तों को बता देता हूँ कि दोस्त मतलब जो चीज़ें सोच रहे हैं दो दोस्त की मतलब बेसिक से है, तो दोस्त आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। हालांकि क्योंकि अभी हमने PYQ स्टार्ट किया है, यानी आपका सिलेबस लगभग पूरा होना चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हालांकि अभी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करके जाऊँ, है ना। क्या बोला क्वेश्चन, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए अब देखते हैं। 5 रुपए पे 5 रुपए में, देखिएगा दोस्त एक बार बताएंगे आप सभी। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्रॉस मेथड लगाएंगे। लेकिन क्रॉस मेथड लगाने से पहले दोस्त, क्रॉस मेथड लगाने से पहले आप हम सबको क्या करना है, इसको मतलब ये जो रुपए है, रुपए को हमको बराबर कर लेना है। रुपए यानी 5 छक्का 30, ये भी आ रहा है, इसका मतलब अगर इसका इंटू करेंगे तो 30 रुपए हो रहा है और इसका भी इंटू करेंगे तो 30 रुपए हो रहा है, यानी रुपए बराबर होना चाहिए पहले, फिर आपको क्रॉस मेथड लगानी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्त, यानी क्रॉस मेथड यानी इसका गुणा इसमें होगा, 36 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 का गुणा 5 पे होगा, क्रॉस मेथड ये यानी 25। अब क्या बोल रहा है, 6 रुपए पे हमने इतना बेचा, 5 रुपए पे इतना लिया था, है ना। तो अब हमको घेरा को वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 25 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 बार जाएगा दोस्त, आ जाएगा इसका 44%। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त, एक बार सभी बताएंगे, ये लाभ आ जाएगा, ये लाभ आ जाएगा दोस्त। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्त, दो संख्याओं का योगफल 30 है, दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका अंतर 40 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। जिन भी दोस्त से नहीं बन रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। दो संख्याएं, मान लीजिए कोई संख्या x, एक संख्या x है और एक संख्या y है, दो संख्याओं का योगफल, योगफल क्या है यानी प्लस, बराबर 30 दिया है।
अब क्या बोलो, उनका अंतर, उनका अंतर मतलब माइनस, यानी यक्स माइनस वाई बराबर 40 दिया है दोस्त। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो y से y कट जाएगा, 2x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जोड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 70, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 35 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 35 आ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप सभी को एक बार बताएंगे। अब x की वैल्यू किसी में चाहिए तो या तो आप एक पे रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, या तो इसमें रख दीजिए, दो में से किसी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें रख रहे हैं, 30 उधर जाएगा, यानी y की वैल्यू यक्स से अगर यहाँ पे 35 है, उस साइड जाएगा 30, यानी माइनस का पंचांतर, यानी प्लस से अगर उस पलटी जाता है बराबर के पक्षांतर होता है तो वो अपनी चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको? तो यक्स अगर यहाँ पे 35 है, हमको लिखना नहीं है, हमको समझना है, यानी यहाँ पे अगर 35 रखा हो तो 35 को उस साइड ले जाएंगे, यानी माइनस का 35 आ जाएगा, तो 30 में से 35 चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्त? माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम, क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? एक बार बताएंगे अभी सभी दोस्त। अब क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन? दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी x अनुपात y है, यानी x की वैल्यू कितनी? 35 है दोस्त, y की वैल्यू माइनस का 5 है। अब 5 से कट जाएगा 7 बार, यानी 7 अनुपात माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी? एक बार बताएंगे आप सभी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है दोस्त आप सभी को? एक बार बताएंगे आप सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्त, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है पर इसको समझिएगा कैसे करना है। एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स पे देंगे HW में, यानी होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये सब, ये वाला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।